माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि साल 2026 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब इसका समापन होगा। माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का शास्त्रों में बेहद खास महत्व होता है। यह पूर्णिमा तिथि बेहद खास रहेगी क्योंकि इस दिन रवि पुष्प योग का संयोग भी बन रहा है। इस दिन स्नान, दान, व्रत आदि करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी भक्त स्नान, दान, व्रत आदि करते हैं उनको ऐसा करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानें माघ पूर्णिमा की तिथि, पूजा विधि, स्नान, दान और चंद्रोदय का समय। जो भक्त पूरे माघ मास में स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं या कोई भी नियम अपनाते हैं माघ मास में या धारण करते हैं, उद्यापन आपको कब करना है और किस प्रकार से करना है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा ये भी जानेंगे और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी जानेंगे। तो देखिए, इस बार पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी दिन रविवार को सुबह 5:53 से शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि रविवार को पूरा दिन रहेगी और अगले दिन 2 फरवरी सोमवार को सुबह 3:40 पर समाप्त होगी, जो कि रविवार को ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरी रात पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 1 फरवरी दिन रविवार को ही रहेगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से लेकर 6:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:10। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि पड़ने पर पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। ऐसे में 1 फरवरी के दिन ही माघ पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान आदि कार्य किए जाएंगे। वही इस दिन रविवार का दिन होने और पुष्य नक्षत्र के चलते रवि पुष्य योग का संयोग भी बन रहा है। आइए अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा 2026 में स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। लाभ चौघड़िया सुबह 5:30 से लेकर 7:09 तक समय स्नान दान के लिए सबसे उत्तम रहेगा। माघ मास की पूर्णिमा को तिल, वस्त्र, कंबल, घी, फल, अन्न आदि का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन पितरों का श्राद्ध भी किया जा सकता है। माघी पूर्णिमा पर विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। माघ पूर्णिमा पर चांद निकलने का समय शाम को 5:46 पर होगा। चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ देने का विधान भी होता है। इस समय के बाद आप चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। श्री सत्यनारायण जी की पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त बहुत ही उत्तम माना जाता है, जो कि इस दिन दोपहर 12:19 से 1:02 तक रहेगा। इस दिन राहु काल शाम को 4:47 से शुरू होकर 6:09 तक रहेगा। 1 फरवरी रविवार को भद्रा काल सुबह 7 बजे से शाम 4:42 पर समाप्त होगा। इस बार भद्रा का वार मृत्युलोक में रहेगा और जब भी भद्रा का वास मृत्युलोक में रहता है, जब पृथ्वी पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई भी शुभ कार्य भद्रा के बाद ही किया जाता है। माघ मास की पूर्णिमा की तिथि के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप पूरे माघ मास स्नान दान करते हैं, शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बहुत से लोग जो कि माघ मास में कल्पवास करते हैं, यानी कि प्रयागराज में संगम के तट पर घर को छोड़कर के साधु संतों की तरह वास करते हैं और पूरी तरह सात्विक होकर साधु संतों की संगत में रहते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो घर पर ही गंगा स्नान करते हैं और व्रत का पालन करते हैं, क्योंकि कई ऐसे भाई बहन हैं
जो गृहस्थ जीवन में अपने घर को छोड़कर 1 महीने के लिए बाहर नहीं जा सकते। तो देखिए, ऐसे में जिससे जितना बन पड़े उतना अपने हिसाब से करें। माघ मास का लाभ जरूर ही उठा लेना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। अगर आप माघ मास में कोई भी स्नान दान नहीं कर पाते हैं या कोई नियम नहीं ले पाते हैं, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि केवल माघ पूर्णिमा के दिन ही अगर आप केवल एकमात्र इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं या माँ गंगा की पूजा करते हैं या सूर्य नारायण को जल समर्पित करते हैं, तो भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, दान करते हैं, तो ऐसे भी आपको संपूर्ण माघ मास का फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि को आप चाहे तो खीर की सामग्री का दान भी कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध, शक्कर या गुड़ का दान भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो खीर बनाकर किसी ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं, या कोई कन्या मिल जाए तो आप कन्या को भी खीर का भोजन भी करवा सकते हैं। खीर का भोजन आपको इस दिन जरूर ही करना चाहिए, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इस दिन खीर का सेवन करना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। और इस दिन सत्यनारायण की पूजा भी अगर आप करवा सकते हैं तो अपने घर पर जरूर करवाएं। और अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जय श्री राम जरूर लिखें। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।